नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन चरखा चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। नैनीताल हाई कोर्ट सरकारी शिक्षकों को 22 तक सौंपे वरिष्ठता सूची। हाईकोर्ट ने प्रदेश के एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति मामले में सरकार को वरिष्ठता सूची याचिकाकर्ता को 22 तक उपलब्ध कराने को कहा है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नरेंद्र न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की। अब अगली सुनवाई 25 को होगी। शिक्षकों आंदोलन के बाद सरकार ने कोर्ट से इस मामले में शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी। एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले में कई वर्षों से अटके हैं। इस मामले में प्रदेश के करीब 5000 शिक्षकों ने बुधवार को आंदोलन की घोषणा की थी, जिसके बाद महाधिवक्ता SN बाबुलकर, मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने मुख्य न्यायाधीश को खंडपीठ के समक्ष इस मामले को मेंशन करते हुए लंबित मामलों पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। चमोली में अतिवृष्टि से 2 मरे, 6 हुए लापता। देहरादून में तबाही मचाने के तीसरे दिन बारिश ने चमोली के चंदा नगर के 4 गांव में कहर बरपा दिया है। बुधवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन से आए मौलवी में करीब 45 मकान, दुकान और 15 गौशालाएं दब गई। इस आपदा में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग फिलहाल लापता हैं, जिसमें महिला उनके 2 बच्चे भी शामिल है। 20 दिन में यह दूसरा मौका है जब अतिवृष्टि की वजह से नंदानगर में भारी नुकसान हुआ है। राहत और बचाव अभियान के लिए NDRF, SDRF, ITBP और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अब तक 200 से ज्यादा लोगों को गांव से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। एक बच्चे समेत 5 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाला गया है। देहरादून आपदा प्रभावित क्षेत्र में तत्काल पहुंचे मदद धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर 24 घंटे में बचाव राहत कार्य अभियान जारी रखने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार सुबह IT पार्क के स्थित USDMA स्टेट कंट्रोल रूम में नंदानगर आपदा की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम लापता व्यक्ति के मिलने तक अभियान जारी रखा जाएगा। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों को हर जरूरत की सामग्री को तत्काल पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव अभियान की रिपोर्ट ली है। चमोली के DM संदीप तिवारी को भी गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को तत्काल लेकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को एम्स ऋषिकेश एयरलिफ्ट किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। CM ने कहा कि अतिवृष्टि के कारण प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पेयजल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था और नेटवर्क कनेक्टिविटी को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। बैठक में उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति विनय रोहिला, मुख्य सचिव आनंद वर्धन, सचिव विनोद कुमार सुमन, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे आदि मौजूद रहे। गंगा में प्रदूषण रोकने को 13 नोडल अफसर हुए तैनात। मोरी में सेब के बगीचों को हुआ नुकसान। श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को नामांकन हुए शुरू। हरिद्वार आयोग ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2025 के 188 पदों पर चयन परिणाम किया जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के विभिन्न पदों पर अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम क्रम में जारी कर दिया गया। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 188 अभ्यर्थियों के रोल नंबर और नाम की सूची वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। वेबसाइट पर जारी सूची के अनुसार आयोग की ओर से अर्थ और संख्या विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी पदों पर 117, सूक्ष्म लघु उद्योग मध्यम उद्योग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 22 और कृषि और कृषक समाज कल्याण में सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग 2 के पदों पर 22 अभ्यर्थियों का चयनित किया गया है। रामनगर में नहीं चले 2500 वाहन, यात्री भटके। रामनगर में वाहनों की फिटनेस की मांग को लेकर गुरुवार को कमर्शियल बस, टैक्सी, जिप्सी और ऑटो का संचालन पूरे दिन बंद रहा, जिससे करीब 2500 वाहन सड़कों से नदारद ही रहे। वाहन स्वामियों ने रानी के रोड पर धरना प्रदर्शन किया और फिटनेस प्रक्रिया रामनगर में न होने पर कड़ा विरोध जताया है। वाहन स्वामियों का कहना है कि हल्द्वानी में फिटनेस कराने से उन्हें आर्थिक और समय की परेशानी हो रही है। उनका कहना था कि लंबे समय से हल्द्वानी में वाहनों का फिटनेस किया जा रहा है। रामनगर ALTO में फिटनेस बंद करने से लोगों को आर्थिक परेशानी के साथ ही समय का नुकसान उठाना पड़ा है। करीब 2500 वाहन रामनगर ALTO में पंजीकृत है। हालांकि प्रशासन और पुलिस ने वाहन स्वामियों की मामले की मनाने की कोशिश की, लेकिन वाहन स्वामी अपनी मांगों पर अड़े रहे। 15 दिन में मांगा पूरी करने के आश्वासन में देर शाम धरना समाप्त हुआ। ALTO प्रवर्तन सिद्धू तिवारी ने बताया कि उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और रोडवेज ने अतिरिक्त बसें चलाई। विरोध के चलते लोगों को आवागमन में दिक्कतों हुई, लेकिन शाम को कुछ वाहनों का संचालन शुरू हो सका। हल्द्वानी में प्राचीन रामलीला का शुभारंभ। नैनीताल छात्र संघ चुनाव में अधिकतम 50,000 तक ही खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी।
कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में परिसरों व संबद्ध कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव 27 सितंबर को होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने गुरुवार को चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया। चुनावी अधिसूचना 22 सितंबर को जारी किया जाएगा। 14 अगस्त को कुमाऊं विश्वविद्यालय श्री देव सुमन टेहरी गढ़वाल और एसएसजे विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के कुलपतियों की ऑनलाइन बैठक में सर्वसम्मति से एक चुनाव कराने का निर्णय लिया गया था। लिंग 2 समिति की सिफारिशों के अनुसार चुनाव में प्रचार प्रसार की सामग्री हस्त निर्मित होगी। चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा भी तय कर दी गई है, जिसके आधार पर 10,000 से कम छात्र संख्या वाले महाविद्यालयों में अधिकतम 25,000 और 10,000 से अधिक छात्र संख्या वाले महाविद्यालयों में अधिकतम 50,000 रुपये निर्धारित किया गया है। धारचूला सोर की बेटी को न्याय दिलाने सड़कों पर उतरे लोग। सोर की 6 साल की मासूम बेटी को न्याय दिलाने सीमांत के लोग सड़क पर उतर आए हैं। जिला मुख्यालय से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। गुरुवार को विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर जगह जगह जनसभाएं और जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से नन्ही परी को न्याय दिलाने की मांग उठाई है। दोषियों को सजा दिलाने के लिए आज मुंशियारी नाचनी में विरोध प्रदर्शन हुआ। जिला मुख्यालय से व्यापार मंडल अध्यक्ष तपन रावत के नेतृत्व में कई लोग जौलजीबी पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों, व्यापारियों सहित अन्य संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बाद में हुई जनसभा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि 11 साल के लंबे इंतजार के बावजूद नन्ही परी के दोषियों को सजा नहीं हो सकी, जिसके बाद बलुआ कोर्ट में भी जनसभा हुई है। बाद में धारचूला गांधी चौक में व्यापार मंडल के अध्यक्ष भूपेन्द्र थापा के नेतृत्व में जनसभा हुई है। मुंशियारी में कांग्रेस का प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। चंपावत में परेशान करने लगे हैं बिजली के स्मार्ट मीटर। चंपावत जिले के विभिन्न स्थानों पर यूपीसीएल की ओर से उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा के लिए लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को डल्टी फील कराने लगे हैं। उपभोक्ताओं को इन स्मार्ट मीटरों का लाभ कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद हर माह बिजली का बिल अधिक आने से उपभोक्ता परेशान है। यूपीसीएल ने जिले में अब तक 8,000 से अधिक उपभोक्ताओं को सामान्य मीटर को स्मार्ट मीटर में तब्दील किया है। शेष बचे हुए उपभोक्ताओं को यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन अब अधिकांश उपभोक्ता स्मार्ट मीटर में अधिक बिल आने की शिकायत उठा रहे हैं। जिला मुख्यालय चंपावत के अलावा लोहाघाट, टनकपुर और बनबसा क्षेत्र में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के जरिए अधिक बिल आने की शिकायतें ऊर्जा निगम के अधिकारी के समक्ष पहुंचती है। कई उपभोक्ताओं को कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद हर माह बिजली का बिल अधिक आ रहा है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद हर माह 2 से 3 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं, जबकि इससे पूर्व जो मीटर लगा था उसमें खर्च के हिसाब से बिल आता था, जो हर माह करीब 700 से 1500 के बीच में आता था। अल्मोड़ा में अतिथि शिक्षक भड़ के दफ्तर का किया गया घेराव। 2 सूत्री मांग को लेकर गुरुवार को अतिथि शिक्षकों ने सीईओ दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। सरकार पर अतिथि शिक्षकों को मानसिक शोषण करने का भी आरोप लगाया है। वहीं एक अतिथि शिक्षक के पति के सीईओ दफ्तर में घुसने से हंगामा हो गया। शिक्षिका के पति को बल प्रयोग के बाद बाहर निकाला गया। गुरुवार को सीईओ दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे अतिथि शिक्षकों को जमकर नारेबाजी की। अतिथि शिक्षकों ने दीर्घ अवकाश यानी जनवरी और जून का वेतन दिए जाने की मांग की है। कहना है कि वो पूर्ण मनोयोग से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। एक तरफ शिक्षकों को अवकाश के दौरान भी वेतन दिया जा रहा है, वहीं उन्हें मानदेय नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने अवकाश का मानदेय देने और अन्यत्र ड्यूटी नहीं लगाने की मांग की है। साफ किया कि जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा वो कार्य बहिष्कार पर डटे रहेंगे। बागेश्वर में हिमालय की यात्रा पर लगा बारिश का ब्रेक। हिमालय की यात्रा में इस बार बारिश ने ब्रेक लगा दिया। हर साल 15 सितंबर से शुरू होने वाले ग्लेशियरों की यात्रा का अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। बारिश के कारण मार्ग बदहाल हैं। अभी तक एक भी पर्यटक ने वन विभाग का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है। मालूम हो कि बागेश्वर जिले में पिंडारी, कपनी और सुंदरडोंगा ग्लेशियर हैं। इन ग्लेशियरों के शहर के लिए देशी विदेशी पर्यटक हर साल आते हैं। 15 जून से यात्रा से बंद होती है, जो 15 सितंबर से दोबारा शुरू होती है, लेकिन इस बार लगातार हो रही बारिश से अभी तक इस यात्रा में ब्रेक लगा हुआ है। यात्रा शुरू नहीं होने के कारण गाइड, पार्टनर, घोड़ा कचर और होम स्टे संचालित चिंतित हैं। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने फूका केंद्रीय मंत्री प्रदीप टमटा का पुतला। क्वारा मुद्दे में कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी के खिलाफ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा के बयान पर कांग्रेसियों ने आपत्ति जताई है। गुरुवार को कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री का पुतला फूका और नारेबाजी की है। टमटा पर आपदा की आड़ में चहितों को टेंडर देने का आरोप लगाया गया है। चौगान पाटा में आयोजित पुतला दहन कार्यक्रम में कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज का कहना है कि केंद्रीय राज्य मंत्री के क्वारे मुद्दे पर विधायक मनोज तिवारी के खिलाफ बयानबाजी उनकी मानसिकता को दर्शाता है। एक तरफ वो आपदा की आड़ में चहितों को टेंडर दिला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों को परेशानी उठाने वालों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री का बयान उनकी नकारात्मकता सोच का परिचायक है। पुतला फूकने वालों में नगर अध्यक्ष ताराचंद जोशी, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष राधाभिष्ट, पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी, अंजुम सिंह, सुभाष जोशी, पीताम्बर पांडे, गोविंद मेहरा आदि मौजूद रहे। अल्मोड़ा मैग्नीज साइट के कर्मचारियों का प्रदर्शन। जसपुर में स्टेडियम की मांग सरकारी बदले पर जसपुर के खिलाड़ियों की किस्मत नहीं। कुश्ती में रुद्रपुर के पहलवानों का रहा दबदबा।
खटी मामा अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई शुरू। रुद्रपुर में महिला मजदूर नेता को धमकी देने पर भड़के श्रमिक संगठन। काशीपुर में ई रिक्शा और टेम्पो चालकों ने किया प्रदर्शन। पंतनगर विश्वविद्यालय में बीटेक छात्र के आत्महत्या के मामले की होगी मजिस्ट्री जांच। हल्द्वानी में निजी फिटनेस सेंटरों की मनमानी के विरोध में कुमाऊं बंद की दी चेतावनी।